Hello students, you are welcome. Now in this video, we are going to discuss some other topics. इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने पढ़ लिया है नंबर सिस्टम, ओके, नंबर सिस्टम जो कि फर्स्ट वीडियो था. आफ्टर दैट LCM and HCF. आफ्टर दैट Euclid's division lemma, and also algorithm. तो नंबर सिस्टम, LCM HCF and after that Euclid's division lemma and algorithm. लेमा क्या होता था? A proven statement which is used to prove other statement or other theorems. Algorithm क्या था? A well defined step procedure that is used to solve any question. क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हम लोग स्टेप यूज करते हो क्या था? एल्गोरिथम. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं LCM HCF पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे, साथ साथ हम लोग पढ़ चुके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इसमें क्या था? एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स. इसके यूज से हम लोग किसी भी नंबर को कंपोजिट है कि नहीं प्रूव कर सकते हैं. या बाय डेफिनेशन आल्सो. कंपोजिट नंबर डेफिनेशन क्या होता है? अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, या अ नंबर विच हैज 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स. मोर देन 2 फैक्टर्स और 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, दैट नंबर्स आर कंपोजिट नंबर. तो कंपोजिट प्रूव करना 3 तरीके हैं. फंडामेंटल थ्योरम, या उसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिखा दें, 2 और मोर देन 2, और फैक्टर्स आर मोर देन 2. ये होता है. इतने क्वेश्चन हम लोग इस पे 1.1 कर चुके हैं पहले पर, और इस पर 1.2 एक्सरसाइज. तो इसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ते हैं. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. फाइंड LCM and HCF of 4, 8 and 24 and check whether LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स, दैट इज 4, 8, 24 को मल्टीप्लाई करने पर क्या इक्वल आएगा? हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है, अगर दो नंबर का LCM HCF निकालते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने पर LCM इंटू HCF आता है. तो चेक करना है कि 3 नंबर के लिए भी होगा. हम लोग पढ़ चुके हैं LCM इंटू HCF ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू A इंटू B. अब यहाँ पे 3 नंबर है. क्या ये 3 नंबर पे भी सही होता है? इसको हम लोग चेक करते हैं इस क्वेश्चन में. तो सॉल्व करते हैं इसको. LCM और HCF तीनों का निकालना है. हम इस पे यूज कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि प्राइम फैक्टर करने से दोनों एक साथ निकल सकता है. तो 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2. 8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2. 24 2 इंटू 12 एंड 12 इज 2 इंटू 6. 6 इज 2 इंटू 3. नाउ कन्वर्ट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3. ओके, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया. अब देखिए HCF क्या होता है. HCF में क्या करते हैं? जो नंबर हर जगह कॉमन, हर जगह अवेलेबल है, वही नंबर लिखते हैं. देखिए 2 2 2 हर जगह वही 2 लिख दिए. उसके बाद मिनिमम पावर, तो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 2. मिनिमम पावर क्या है? 2. तो हमारे HCF जो हो जाएगा 4. HCF is 4. Now LCM क्या होता है? सभी नंबर्स को एक बार लिखना है. तो 2 एक बार लिख दिए और 3 को एक बार लिख दिया इंटू करके 3. फिर जो नंबर्स लिखे हो इसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं. तो 2 की मैक्सिमम पावर देखिए 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, 1 है. ओके, तो मल्टीप्लाई कर लें. ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इंटू 3 24. 8 इंटू 3 24. तो LCM और HCF हम लोगों ने तीनों का फाइंड कर लिया. अब क्या चेक करना है? ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, इसको नोट कर ले. नाउ लुक, LCM इंटू HCF क्या आ रहा है? LCM इंटू HCF ये क्या हो जाएगा? LCM है 24, ओके, एंड HCF इज 4. 24 इंटू 4 ये होता है 96. 24 इंटू 4 कितना आ गया? 96. अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. देखिए
4 इंटू 8 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई कर लें। देखिए 24 इंटू 4 क्या हो गया 96 इंटू 8। अब मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी आए इक्वल तो आएगा नहीं, तभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 जा 48 आएगा 4, सॉरी 8 6 जा 48 आएगा 4, 8 9 जा 72 प्लस 4 76। अब यहाँ पे देखें दोनों क्या इक्वल आया नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया हियर LCM into SCF is not equal to 4 into 8 into 24 as ये कितना आया था 96, किसके इक्वल नहीं आया है 768 के। इसका मतलब हो गया अगर 3 नंबर, तो 3 नंबर के केस में आपका LCM इंटू SCF यहाँ पे ये करेक्ट नहीं होगा, ये वेरीफाइड नहीं है, वैलिड नहीं है। कभी कभार हो भी सकता है बट ये हमेशा सही नहीं होगा। ओके, तो LCM और SCF केवल 2 नंबर जब निकालते हैं वहीं पे फार्मूला ये वाला वैलिड है, 3 या उसके ज़्यादा के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। नोट कर लें। नाउ लेट चेक वेदर 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 इज कंपोजिट। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, बट एक क्वेश्चन लोग यहाँ पे और देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 कॉमन होगा, लिख रहा हूँ। देखिए 5 कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 3 और यहाँ बच जाएगा प्लस 1, 5 कॉमन करने पे ब्रैकेट क्लोज। तो 5 इंटू अंदर में सॉल्व कर लें, अंदर में क्या है, ये हो गया 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 3 होता है 126 प्लस 1, ये हो गया 5 इंटू 127। अब यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टर करना हो तो चेक करना पड़ेगा ये प्राइम है कि नहीं, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा आगे भी, प्राइम है या कंपोजिट है वो डिवाइड करना पड़ेगा। इससे बेटर है आपके पास 3 डिफिनेशन, एक तो होती है प्राइम फैक्टर की, सॉरी कंपोजिट नंबर की, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, और अ नंबर विच हैज मोर देन विच हैज 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे इसके क्या है, 2 से अधिक तो फैक्टर हो ही गए। देखिए जो नंबर है देखो 1 से भी डिवाइड होगा पूरा, ये 5 से डिवाइड होगा 127 से, तो यहीं से आप यूज कर सकते हैं। सिंस द गिवन नंबर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंस द गिवन नंबर हैज 1 5 127 as factors, that is more than 2 factors, तो अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हों तो उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट। हैंस द नंबर इज कंपोजिट। आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, पूरा फैक्टराइज नहीं करना होगा। आप क्या बोल सकते हो, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, तब क्या होगा ये कंपोजिट। क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लुक NCERT example number 4. Question is a seed seller has 420 काजू बर्फी, 420 काजू बर्फीज and 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area. Stack has the same number and they take up the least area of the tray. Okay, what is the number of that can be placed in each stack for this purpose? क्वेश्चन क्या है, पहले इसको फिर से समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन है a sweet seller has 2 type of burfis, one is kaju, there are 420 burfis, and there is badam, that is 130 बर्फीज, और उसको स्टार करना है ट्रे में लगाना है। कैसे लगाना है, सच वे दैट ईच स्टार द सेम नंबर, एक स्टार में क्या हो, सेम नंबर ऑफ बर्फी हो, एंड द टेक अप द लीस्ट एरिया, और कम से कम एरिया ट्रे का वो यूज में आए। कम से कम एरिया में बादाम बर्फीज और काजू बर्फीज को रखना है।
ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। तो एक स्टैक में एक लाइन में कितना रखें। सपोज कर लो ये ट्रे है, ट्रे सपोज करना है, ये ट्रे है, इसी में रखना है काजू बर्फी और बादाम बर्फी। तो स्टॉक लगाते हैं, मान लो काजू बर्फी की पहले से, तो स्टॉक लगाएंगे ऐसे ऐसे रखते हुए, स्टॉक लगाएंगे ऐसे काजू बर्फी की। ओके, ये काजू बर्फी का स्टॉक हो गया है। अब बात ये है कितनी लंबी लाइन रखें, हमको एरिया बचाना भी है, कम से कम एरिया ट्रे का यूज करना है। काजू बर्फी कितने हैं 420 काजू बर्फी हैं, ये है काजू बर्फी। ओके, एंड बादाम बर्फी जार 130। तो इसको ऐसे लगाना एक लाइन में, ऐसे लगाइए, मतलब आपको मैक्सिमम लगाना पड़ेगा। जितना अधिक आप लाइन भरेंगे उतना आपका क्या कम से कम एरिया में बर्फी आ जाएगी। इसको आप घर पे रख के ट्राई कर सकते हैं। आप बिस्किट ओपन कर लीजिए, काजू बर्फी ट्रे में रख के देखिए। अगर आपको ये कम से कम एरिया यूज करना तो अधिक से अधिक भरना पड़ेगा। भरने का मतलब स्टॉक आपका फुल हो जाए, एकदम फुल करते हुए ऐसे आपको भरना है। ठीक है, बट ध्यान रहे जैसे इसमें फुल करेंगे काजू को, वैसे बादाम को भी भरना है। अगर आपने काजू यहाँ तक भर दिया तो बादाम को ऐसे भरना है। पूरा काजू भर लिए, मान लो यहाँ तक काजू भर गया, अब बादाम को भी ऐसे भरना है, बादाम बर्फी, ये बादाम बर्फी। तो एक लाइन में जितने काजू की आप बर्फी रखेंगे उतने बादाम के भी रखेंगे। तो पॉसिबल कब है, मतलब जितना पूरा पूरा और लाइन बन जाए स्टॉक। ऐसा नहीं कि यहाँ तक पूरा फुल कर दो उसके बाद 2 फर भी नीचे लगा दो, तो एरिया हमारा ज़्यादा यूज में आ जाएगा। मतलब जो स्टॉक हो पूरा पूरा कवर करे, 2-3 और बर्फी न बचे, नहीं तो एरिया और लेगा तो लिस्ट एरिया नहीं होगा। लिस्ट एरिया का मतलब है, इसका मतलब होगा आप रख के ट्राई करना पड़ेगा। ये ट्रायल एंड एरर है, आपको अपने आप से ट्राई करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर। इसको रखो, रख के देखो कि 5 रखने पर कितने एरिया आ रहा है, 6 8 10। तो कहने का मतलब होगा यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एक स्टॉक में मैक्सिमम रखने का प्रयास कर रहे हो। एक स्टॉक में मैक्सिमम, एक लाइन में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रख सके, और डिपेंड करता है जिससे दोनों की बर्फी आ जाए अपने लाइन में। इसका मतलब मैक्सिमम क्या निकालते हैं, वो मैक्सिमम इसका फैक्टर, इन दोनों का मैक्सिमम फैक्टर, जिससे नंबर ऑफ जो स्टैक्स है वो क्या हो, कंप्लीट बने। नंबर ऑफ कोई भी स्टैक इनकम्प्लीट ना हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर सपोज करो 8 बर्फी रख रहा हूँ, 8 बर्फी काजू की, 1 बर्फी बादाम की, स्टैक का मैं लगा रहा हूँ 8 बर्फी। तो 8 से डिवाइड करो इसमें 420 में, 8 से डिवाइड करने में क्या मिलेगा, 8 5 जा 40, 2 आ जाएगा 20, 8 2 जा 16 और 4 देखिए 4 बर्फी बच जाएगी। 52 लाइन में आएगा, 52 लाइन्स बनेंगी इसे ना 8 की, 8 की 52 लाइन्स बनेगी, ऐसे बच जाएंगी और 4 बच जाएगा। इसी से बचना है, बचने न पैसे हमारा स्टॉक पूरा फुल हो जाए, वो लाइन पूरी पूरी क्या हो, फुल हो, कोई हाफ लाइन ना हो, 1/3 लाइन ना हो। ऐसे इसकी बात करते हैं 130 की भी, डिवाइड कर दें 8 से, तो 8 1 जा 8, 5 आएगा 50, 8 6 जा 48, 2 आ जाएगा 20, 2 बच जाएगा आपका। तो यहाँ पर 2 बर्फीज बच जाएंगी 130 में, 16 तो कंप्लीट लाइन होगी और क्या होगा 2 बच जाएगा। इसका मतलब ये बचना नहीं चाहिए। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे नंबर से डिवाइड करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम, छोटा नहीं लेना है, अधिक से अधिक, जिससे हमारा पूरा ट्रे क्या हो, यहाँ पे कम एरिया ट्रे में तो बर्फी यूज करें। इसका मतलब हम मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर डिवाइड करो, जो दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दें, दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करें। तो देखिए अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ इसको, 420 को और 130 को, तो देखिए 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 84 लाइन बनेगी काजू बर्फी की, 84 स्टैक्स। और 130 को 5 से डिवाइड कर दें तो 5 2 जा 10 30, 5 6 जा 30, और बादाम बर्फी की 26 स्टैक्स, 26 लाइन से बनेगी। देखिए कंप्लीटली भर तो जाएगा इससे, बट क्या इससे बड़ा भी कोई लाइन बन सकता है, क्योंकि हमको एरिया बचाना है। तो 5 से डिवाइड हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसने क्या पूछा है, लीस्ट एरिया, कम से कम एरिया में रखना है, पूरे ट्रे में नहीं फैला देना है, कम से कम एरिया में सिमटा इसको एक तरफ से बचा के रखना है, एरिया छोड़ देना है। तो इससे बड़ा और नंबर ट्राई करो, और कितनी लंबी लाइन हम बना सकते हैं। तो 5 के बाद अगर डिवाइड किए, देखिए ये 10 से भी डिवाइड होगा, चेक करें तो क्या होगा, ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 420/10, तो 42 स्टैक्स बनेंगे काजू के, एंड 130/10
बादाम बर्फी के 13 स्टैक्स बनेंगे, 13 स्टैक्स। देखिए ये भी पूरा डिवाइड हो गया है। और क्या है, अब देखिए जगह कम लेगा ये क्या होगा, जगह कम लगेगी। यहाँ पे 84 लाइन्स थी, यहाँ पे 26, इसमें क्या है 42 और 13 क्या, और इससे किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा दोनों, किसी और बड़े नंबर से। तो ट्राई करें 15 से डिवाइड होगा। अब चेक करते जाए, ये ट्रायल एंड एरर है, यही तरीका है इसका। तो आप चेक करेंगे इससे अधिक नंबर से कोई भी नंबर लेंगे तो दोनों डिवाइड नहीं होने वाला है एक साथ। 15 से दोनों डिवाइड नहीं होगा। 20 से देख लो, 20 से भी डिवाइड होने वाला, ये तो डिवाइड होगा बट ये नहीं होगा। इसका मतलब है जब आप डिवाइड करेंगे तो केवल मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से ही दोनों डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 10, ये क्या है, फैक्टर लिख रहे थे भैया। ये 5 क्या था, फैक्टर था। 10 क्या है, फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बोलते हैं, एचसीएफ। फाइनली इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना होता है। तो हम लोग फाइनल क्या करते हैं, रख लेते हैं, इसमें एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकाल के रख देते हैं। बट वो कोई मेथड नहीं है कैसे एचसीएफ आए, कोई बता नहीं सकता। उसके तरीका यही, आप रख के चेक करो। कौन से मेथड है, ट्रायल एंड एरर। आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में लिखा भी है, आपको रख रख के चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रखें कि दोनों के हमारे कंप्लीट स्टैक बन जाए, दोनों के कंप्लीट बन जाए, कोई इसमें बचने ना पाए, कोई वर्फी ना बचने पाए, कंप्लीट लाइंस हो। तो मैंने दिखाया कि 5 भी रखेंगे तब भी दोनों के बन जाएंगे। बट 5 रखने से देखिए 84 प्लस 26 इतनी लाइंस यूज होंगी, इतने स्टैक्स, पूरा ट्रे भर जाएगा। बट जब 10 यूज करेंगे तो आपका एक तरफ में इतना जाके बचेगा, 42 एंड 13। तो इसका मतलब है इस सब का एचसीएफ निकालना है। ये केवल एक्सप्लेन करना था कैसे क्वेश्चन को करना है। तो ओवरऑल क्या करना था, 420 और 130 का एचसीएफ निकालना है। ओके, एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, हमको मैक्सिमम नंबर का बर्फीज चाहिए इन ए स्टार सच दैट दे कैन कवर लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, इससे कम से कम एरिया ट्रे का यूज हो। और वही क्या हो, देखिए व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी, तो नंबर ऑफ स्टाक क्या होगा ये बताना हमको, कितने नंबर ऑफ बर्फीज कितनी होंगी एक स्टाक में ये बताना है। तो नंबर ऑफ 10 बर्फीज होने चाहिए। तो दोनों का एचसीएफ निकालना है फाइनली। तो उसका आंसर कैसे करेंगे, आंसर करना तो करेंगे आप लिखेंगे बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब क्या होता है, रख रख के चेक करना मेथड। we finally observe that, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व कर लिया, we finally observe that, क्या ऑब्जर्व किया, the number of burpees in a stack, the maximum number of burpees of both kinds means काजू और बादाम दोनों, the maximum number of burpees of both kinds which can stack to take least area, जो कम से कम एरिया है, लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे which can take least area of the ट्रे is, तो क्या निकला फाइनली, is HCF of 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। तो हम लोगों ने फाइनली जो क्वेश्चन को चेक किया तो क्या पाया कि जो रखना है बाय यूजिंग ट्रायल एंड मेथड, वी फाइनली ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, जो अधिक से अधिक बर्फी है ऑफ बोथ काइंड्स व्हिच कैन स्टार्ट टू टेक लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे इज एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। इसका मतलब एक स्टाक में क्या होगा, जो एचसीएफ आएगा वही इतना आप रख सकते हैं। तो हम लोग उसका फाइनली एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करना 420 का, यहाँ पे देखिए 420 इज ग्रेटर देन 130, क्या यूज कर लेते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहला स्टेप क्या होता है, 420 इज इक्वल टू 130, डिविडेंड डिवीजन ए और बी होता है। अब इससे डिवाइड करेंगे 13 से, तो यहाँ पे डिवाइड करना है 130 से, मैं साइड में दिखा रहा हूँ, 420 को डिवाइड करना है 130 से। तो 130 नियर अबाउट 3 टाइम्स जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 39, 390 जीरो यहाँ पे आ जाएगा 3, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला हमको 3,
रिमाइंडर कितना आ गया 30। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है 30 से डिवाइड करते हैं तो 130 इज इक्वल टू हो जाएगा 30। अब 30 से डिवाइड करना है 130 को, ओके। तो 30 4 जा 120 आ जाएगा 10। यहाँ पे क्या मिलेगा इंटू 4 प्लस 10। फिर यहाँ पे आता है 10 से डिवाइड करते हैं 30 इज इक्वल टू 10। तो 10 3 जा क्या होता है 30 और रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आते ही क्या होता है HCF, hence HCF of 420 and 130, 420 and 130 is 10। तो फाइनली HCF क्या आ गया 10। इसको नोट कर ले। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होने वाला है, hence द सीड सेलर, मिठाई बेचने वाला, hence द सीड सेलर कैन स्टार्ट 10 बर्फीज, ये तो करना है, कैन स्टार्ट 10 बर्फीज, कैन स्टार्ट 10 बर्फीज ऑफ बोथ काइंड, 10 बर्फीज ऑफ बोथ काइंड, ओके, 10 बर्फीज ऑफ बोथ काइंड। ये हमारा आंसर हो गया। तो सीड सेलर क्या है, एक स्टॉक में कैन स्टॉक 10 बर्फीज ऑफ बोथ काइंड। तो एक स्टॉक में वो 10 बर्फीज रख सकता है सीड सेलर। यहाँ पे कैन स्टॉक, द सीड सेलर कैन पुट 10 बर्फीज इन अ स्टॉक। एक स्टॉक में रख रहा है ना, इन अ स्टॉक, एक स्टॉक में एक लाइन में वो 10 बर्फी रख सकता है। ये आपको असर देना है, 10 स्टॉक नहीं बनाने हैं उसके, एक स्टॉक में कितना आएगा तो 10 बर्फी आएगा। तो सो अ सीड सेलर कैन पुट 10 बर्फीज इन अ स्टॉक ऑफ बोथ काइंड्स। ऐसे आपको आंसर कर देना है। ये आपका एग्जांपल नंबर 4 था, नोट कर ले। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन इज एन आर्मी कंटिनेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members। ये 32 मेंबर्स के पीछे इनको मार्च करना है 616 को। सेंटेंस देखिए, एन आर्मी कंटिनेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। ये आर्मी बैंड जो है 32 मेंबर्स का है, इनके पीछे इन लोगों को चलना है, मार्च करना है। 32 के पीछे 616 को मार्च करना है, ओके। इन अ परेड, एक परेड में द टू ग्रुप्स कौन सा है, पहला तो आपका है आर्मी कंटिनेंट, सेकंड क्या है जो है आर्मी बैंड। टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ये सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में रहेंगे, ये सेम नंबर ऑफ कॉलम ऐसे अगर है यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में रहेंगे ये कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो सकता है जिसमें ये लोग मार्च कर सके, मतलब पहले आगे ये रहेंगे। अगर आप पहले इनको बैठा दिए आगे 32 को, पहले कौन रहेंगे बैंड वाले, तो अगर आप ऐसे कॉलम बना दिए 32 तो उसके पीछे इनको लगना है। तो पीछे लगना है कोई यहाँ पे आपको एक क्यू में रहे, मतलब हर तरफ से बराबर आपको मिले, इधर से भी सामने से भी हर तरह से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे आप करें इसको। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, एक कॉलम में पूछा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो ये कॉलम्स बने हैं, ये कितने बन सकते हैं कॉलम्स। तो ये भी क्वेश्चन वही है, ट्रायल एंड एरर, आप रख के चेक करते हैं। मान लिया हम यहाँ पे बनाते हैं पहले 16 कॉलम्स, यहाँ पे आगे बैंड वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम आगे 16 बैंड वाले लगाते हैं, 16 क्या है बैंड आर्मी, अगर आगे 16 बना रहे हैं कॉलम, इनके पीछे लग जाएंगे 16 में से 16 क्या लग जाएंगे मेंबर्स, मतलब ये हमारा 16 कॉलम्स है, पूरा बनाना पॉसिबल नहीं है, ये बैंड वाले हैं। अब समझ में आ रहा हो, ये क्या है मेंबर्स हैं, पीछे इनको मार्च करना है परेड में। तो ये 16 अगर होंगे तो हर, इसका मतलब क्या हो 16 आपकी ये बन गई कॉलम्स, 16 कॉलम्स, ओके 16 कॉलम्स। तो एक रो में कितने आ जा रहे हैं 16, ऐसे हर सब में 16 आपको दिखेंगे। तो कहने का मतलब है
हमारा जो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है कंप्लीट हो जाए, तो अगर इसको 16 से डिवाइड करें, डिवाइड होना चाहिए, क्या डिवाइड हो रहा है, 16 से डिवाइड कर दें इसको, तो 16 3 जा 48, ओके, आएगा 13, 16 2 जा 32, 3 जा 48, तो यहाँ पे मिल जाएगा 13 1 36, तो 16 8 जा 144, 16 7 जा, तो यहाँ पे 36 के आसपास बन सकता है, पर कंप्लीट नहीं होगा। मतलब ये कंप्लीट बन जाए, कोई लास्ट में ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक सिंगल बच जाए। जो कॉलम्स है, कॉलम्स में पूरे क्या हो, लास्ट तक पूरा एक बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब फिर हमको चेक करना है कितने कितने का बनाए, तो यहाँ पे वही आपका ट्रायल एंड एरर रख के चेक करेंगे। जो मैक्सिमम नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, मैक्सिमम नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए उतने ही कॉलम बनाना है। तो मैक्सिमम नंबर निकालते कैसे हैं, इसका मतलब इन दोनों के फैक्टर्स लिखते हैं और जो मैक्सिमम कॉमन कर लेते हैं, दैट इज एचसीएफ। यहाँ भी एचसीएफ ही निकालना है, 616 और 32 का आप रख के चेक करेंगे। अगर 16 लेने पे क्या दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 8 पर 10 पर 15 पर, तो जिस पे डिवाइड होगा और मैक्सिमम हो, मीन्स क्या लिखना है, दोनों का फैक्टर्स लिखो और मैक्सिमम कॉमन कर लो, तो उतने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। उन्हीं के पीछे इनको मार्च करना है, आर्मी को, जो बैंड आर्मी है इनके पीछे मार्च करना है जितने हमारे कॉलम्स बनेंगे। कॉलम्स कैसे आएंगे, मैक्सिमम फैक्टर। तो आइए फाइंड करते हैं। तो करना है कि क्वेश्चन में हियर we have to find maximum number of columns, तो कैसे आएगा, for this taking SCF of 616 and 32। इसके लिए दोनों का SCF निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। तो आइए इसका SCF फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 616 इज मोर देन 32, सो 616 इज इक्वल टू 32। 32 से डिवाइड करना है, जो आएगा लिखना है, ठीक है। 616 डिवाइडेड बाई 32, तो डिवाइड करते हैं। 32 1 जा 32, ओके, माइनस करेंगे 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2, आ जाएगा 6, 296। अगेन डिवाइड करेंगे 32 से, तो कितने टाइम्स आएगा चेक कर लेते हैं। ये नियर अबाउट 9 टाइम्स, चेक करते हैं तक नहीं। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 1 28, ओके 28। 16 माइनस 8 आ जाएगा। तो देखिए डिवाइड नहीं कर पाया, तो फिर से क्या होगा, अब डिवाइड करने के बाद 38 को 32 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19, रिमाइंडर क्या आ गया 8। अब क्या होता है 32 यहाँ पे आएगा और 8 डिवाइड करेगा, 32 इज डिवाइडेड बाई 8। तो देखिए 8 4 जा क्या होता है 32 और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 8 4 जा 32 एंड रिमाइंडर 0, तुम्हारा एचसीएफ क्या हो गया 8। सो एचसीएफ कितना आ गया 8। एचसीएफ का मतलब क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या मिल जाएंगे 8, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो आपको ध्यान देना है, दोनों क्वेश्चन में एचसीएफ ही निकालना है और समझ में आपकी आ जाए कैसे एचसीएफ क्यों निकालते हैं। ये आपको अंदर से फील करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा उस सीन को। जब परेड होता है तो कैसे खड़े होते हैं बैंड वाले, उसके चलते पीछे चलते मार्च करते हैं। तो आप लोगों स्टूडेंट्स भी इसको देख चुके हैं, जब मार्च होता है तो आगे बैंड वाले जाते हैं, तो उसके पीछे मार्च करना होता है, उतने ही कॉलम है उसी कॉलम में। तो आपको ऐसे ही फाइंड करना होगा ट्रायल एंड एरर से। तो आपको लास्ट में फील होगा कि एचसीएफ की बात कर रहे हैं, तो आप एचसीएफ निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7। हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन छोड़े हुए थे 1.1 और 1.2 से। तो 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड
अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लगता है उस सर्कुलर फील्ड का। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि थोड़ा तेज दौड़ता है और 12 मिनट्स में ही एक राउंड लगा लेता है फील्ड का। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सपोज कर लो दोनों सेम टाइम पर और सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे रेस होता है, जब रेस होता है सब लोग सेम पॉइंट पे होते हैं और सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, वैसे यहाँ पर है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। फिर क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने समय के बाद, कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद, कितने टाइम के बाद दोनों फिर मिलेंगे उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर। क्वेश्चन ये है। तो पहले इसको मैं फील्ड बना रहा हूं, उसके बाद समझते हैं दौड़ कैसे रहे हैं। तो देखिए एक सर्कुलर फील्ड है, एक ये स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके अराउंड क्या है, सर्कुलर पाथ है। फील्ड के बाहर बाहर क्या है, सर्कुलर पाथ है, यहीं पर रेसिंग हो रही है। सपोज कर लो यहाँ से स्टार्ट है दोनों दौड़ना। एक का नाम है क्या, सोनिया, सोनिया और रवि, सोनिया और रवि यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, ओके। और सेम टाइम पर, टाइम कुछ भी हो, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या बोल रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, तो सोनिया को एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स, इसलिए रवि का पहले पूरा हो जाएगा। तो अगर देखना चाहें तो रवि फर्स्ट राउंड में कहाँ पहुंचेगा, लिखता हूँ रवि और सेकंड सोनिया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ऐसे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस राउंड निकाल सकते हैं आप। रवि एंड सोनिया का है ये, देखते हैं। तो रवि जब फर्स्ट राउंड दौड़ेगा, फर्स्ट राउंड, देखिए रवि आगे चल रहा है, रवि 12 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लेगा। और सोनिया कितनी, 18, सोनिया चलेंगे पीछे उसके। सोनिया की स्पीड क्या है, कम है, कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है, रवि की स्पीड ज़्यादा है, तो रवि क्या है 12 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो रवि आगे निकल गए, सोनिया चल रहे इनके पीछे 18 मिनट्स, ठीक है। फिर सेकेंड राउंड में रवि 24 मिनट्स में सेकेंड राउंड पूरा हो जाएगा। 12 के बाद 12 मिनट्स और रवि अभी भी आगे चल रहे हैं। सोनिया कितना हो जाएगा, 36 मिनट। थर्ड राउंड में रवि 36 सेकंड में थर्ड राउंड पूरा कर ले। अब यहाँ पे देखिए रवि जो है थर्ड राउंड में 36 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे यहाँ पर, ये तो हुआ। पहले राउंड में 12 आगे हैं, सेकेंड राउंड में भी आगे हैं, थर्ड राउंड में स्टार्टिंग पॉइंट पे रवि पहुंच जाएंगे। और सोनिया सेकेंड राउंड में ही स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। दोनों कब मिलेंगे, जब सोनिया का सेकेंड राउंड पूरा हो गया होगा और रवि का थर्ड राउंड, तो दोनों देखिए 36 मिनट लेंगे, मतलब सेम स्थान पे पहुंच जाएंगे, सेम प्लेस पर। 36 मिनट में सोनिया उसी स्थान पे आ जाएंगे और 36 मिनट पर रवि भी उसी स्थान पे आ जाएंगे। बट कब, रवि का 3 राउंड हो गया होगा, सोनिया का 2 राउंड। उस समय क्या पूछा है, कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। आपको यही समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या किए, ट्रायल एंड एरर, हम लोग उसको खुद को फील किए। आपने भी देखा होगा, हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम का। पहला था SCF, उसमें काजू बर्फी, बादाम बर्फी, वहां भी फील करना था आपको। बर्फी रख रख के ट्रे में रख रहे हैं बर्फी, या तो रख के देखो, कौन रख के देखे जा रहा है, तो आपको फील करना पड़ेगा। हम बर्फी रख रहे हैं ट्रे में, रख रख के देखना था, तो वहां पे मिला था हमें 10 बर्फी, एक लाइन में 10 बर्फी। तो वहां पे क्या था, ट्रायल एंड, अब उसको रख के चेक कर रहे थे। तो लास्ट में जहां पे सब सेटिस्फाई हो गया, 10 बर्फी रखने से सभी स्टैक कंप्लीट हो गए और दोनों डिविजिबल था, तो 10 हमारा क्या हो गया था, एक स्टार्ट में 10 बर्फी हमारा SCF आ गया था। फिर सेकंड जो क्वेश्चन किए हम लोग, सेकंड में था आर्मी बैंड के पीछे आर्मी वालों को परेड करना था, मार्च करना था। तो वहां भी क्या था, वहां भी चेक किए। अगर हम 4 कॉलम बनाए, 6 कॉलम बनाए, 8 कॉलम बनाए, 16 कॉलम बनाए, तो कितने कॉलम बनाने पूरे, तो कितने कॉलम में कितने पीछे लगाए हमारा कंप्लीट हो जाए वो कॉन्टिनेंट। तो वहां पे क्या निकालना पड़ा हमको, SCF, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर जिससे कि दोनों डिविजिबल हो, जैसे पूरा कॉलम हमारा कंप्लीट हो जाए, तो क्या होता है SCF। अब इस क्वेश्चन में क्या था, राउंड लगाना था। तो रवि ने राउंड लगाना स्टार्ट किया। तो पहला राउंड 12 मिनट्स, सेकंड राउंड 24 मिनट्स, थर्ड राउंड 36 मिनट में यहीं पे आ जाएगा। दोनों को मिलना है। देखिए रवि दौड़ना स्टार्ट की, समझ लीजिए यहाँ पे रवि का पहला राउंड जब इसे चला यहाँ पे पूरा हुआ, तो सोनिया क्या थी, 12 मिनट से सोनिया कहीं यहाँ पहुंची रही होंगी, यहाँ पर
पीछे है ना ये, इनका 12 मिनट तो कहीं यहाँ कहीं होंगी सोनिया। फिर जब रवि दौड़ना स्टार्ट किए, इनका सेकंड राउंड भी पूरा हो गया 24 मिनट्स का, तो कहीं यहाँ कहीं आके पहुंची रही होंगी। फिर अभी जब थर्ड राउंड पूरा हो गया तब इनका भी जाके सेकंड राउंड पूरा हुआ, इनका भी जाके सेकंड राउंड पूरा हुआ। इसका मतलब जब सोनिया का सेकंड राउंड पूरा हो जाएगा और रवि का थर्ड राउंड, दैट इज आफ्टर 36 मिनट दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए क्या था, दोनों क्वेश्चन में एचसीएफ, तो यहाँ पे क्या रहा है, देखिए मल्टीपल्स लिख रहे हैं हम, 12, 24, 30 आगे भी मिलेंगे, इसके आगे भी अगर दौड़ते रहेंगे उसके आगे भी मिलने वाले हैं। पर पूछा कितने समय बाद मिलेंगे, तो मतलब पहले कब मिल जाते हैं, तो पहले कब मिलेंगे आफ्टर 36 मिनट्स। इसके बाद भी मिलेंगे, कब मिलेंगे 72 मिनट्स पे मिलेंगे, जब इनका 6 राउंड हो जाएगा, इनका 4 राउंड। देखिए इसके बाद इनका क्या होगा, इनका बनेगा 48 मिनट्स, ये फोर्थ राउंड था। फिफ्थ में क्या बन जाएगा, फिफ्थ में बन जाएगा इनका 60 मिनट्स, और सेवंथ में 72 मिनट्स, इस सेवंथ राउंड में, सॉरी सिक्स राउंड में। और सोनिया का सेकंड में अब 36 था, थर्ड में बन जाएगा 48, और फोर्थ में 72। इस तरह से जब इसको देखेंगे आप ओवरऑल, ये नेक्स्ट जो क्या होगा 72 मिनट्स पे मिलने वाले हैं, 72 मिनट्स में। तो ऐसे ही आपको करना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिखे हैं हम लोग, मल्टीपल्स लिखे हैं, 12, 24, 36, 48, 18, 36, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे 54 होगा, 54, 72, इस तरह से। तो मल्टीपल्स लिखने के बाद क्या लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन करो, कॉमन क्या मिलेगा 36, उसके बाद 72, उसके बाद और मिलेगा 108 मिनट्स। तो कॉमन करने के बाद लीस्ट सबसे पहले कब मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या निकालना था, एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। आपको पूरा समझ में आ गया होगा, रेसिंग करके आप लोग देख लिए। अब इस क्वेश्चन में क्या था, आपको फील करना था, ये तो है नहीं आप दौड़ना स्टार्ट करोगे, दो लोग साथ में दौड़ना स्टार्ट कर दिए, दौड़ना नहीं बट आपको ये फील आना चाहिए कि हाँ कोई दौड़ रहा है, तो कब कब मिल सकता है, कितना टाइम लेगा वो, तो आपको ऐसे चेक कर लेना है, ठीक है। तो फाइनली क्या निकालना है यहाँ पे, एलसीएम। तो हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लोग लिखते हैं रवि, इसे बनाए थे कॉलम बना लेंगे वैसे ही, और सेकंड है सोनिया। ये फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ऐसे आगे बना लेंगे, ठीक है। इन फर्स्ट राउंड रवि कैन कंप्लीट द फर्स्ट राउंड इन 12 मिनट्स एंड सोनिया इन 18 मिनट्स। इन सेकंड राउंड रवि completes the round in 24 minutes and Sonia in 36 minutes. In third round रवि complete in 36 minutes, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका मैच कर गया 36 मिनट्स पर, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, तो कॉमन करेंगे आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हेंस एलसीएम ऑफ 12 and 18 दैट इज 36। तो हमारा आंसर क्या होगा 36। चाहे तो आप एलसीएम ऐसे भी निकाल लें, ऐसे निकालते हो आप लोग, 12 लिखिए, इसका फैक्टर कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो होता है। 18 का कर लिए फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, चेंज कर दिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको भी ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फिर एलसीएम फाइंड कर सकते हो। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू मिलेगा, पहले जो नंबर्स उसको लिखो, 2 और 3 है तो मैंने दिया 2 और 3। पावर क्या होती है, मैक्सिमम लगाना है, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की भी क्या है 2। तो सॉल्व करेंगे होता है 4 इंटू 9 दैट इज 36। तब भी आपका एलसीएम 36 ही आने वाला है। तो आंसर हमारा क्या होगा, दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। तो आंसर नोट कर लेंगे, हेंस दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट, दैट इज आवर आंसर। तो क्वेश्चन देखिए सॉल्व करना तो बहुत आसान है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, बट समझना डिफिकल्ट इस केस को। तो ऐसे यहाँ पे आपका एलसीएम निकाला गया क्वेश्चन में, और एलसीएम आ गया 36। सो दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। तो ये 3 वर्ड प्रॉब्लम्स थे जो कि आपको समझना इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको पहले भी पढ़े हैं, 7th या 8th में कहीं पढ़े होंगे, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना। वहाँ पे क्या हम लोग एक फंडा पकड़ते थे कि अगर हाईएस्ट पूछा है तो एचसीएफ निकाल लो,
लिस्ट पूछा है तो एलसीएम निकालो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ पे कुछ पूछा ही नहीं है, उसने हाईएस्ट लोएस्ट कुछ पूछा ही नहीं क्वेश्चन में, कहीं दिख रहा है नो। बट आपको समझना था क्या निकालना है यहाँ पे, तो एलसीएम। इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे वहाँ बोला था लिस्ट एरिया, हम निकाले थे एचसीएफ। तो ये डिपेंड नहीं करता कि हाईएस्ट लिखा है, लोएस्ट लिखा है, मिनिमम मैक्सिमम, तो हम एचसीएफ या एलसीएम निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कैसे करना है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 1.2 तक, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद। सो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। आपका प्रयास रहे अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों में, जिससे उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और मैथमेटिक्स उनके लिए इजी हो जाए, घर बैठ के पढ़ सकें, कहीं उनको दौड़ना भागना ना पड़े। ओके, थैंक्स गाइज।